साथ ही आप लोग यूपी होमगार्ड का फॉर्म अगर फिल करने जा रहे हैं तो पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार चेक कर लीजिएगा, तभी आप लोग फॉर्म फिल करने जाइएगा। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट आप लोगों से गलत हो गया तो आप लोगों का फॉर्म पक्का रिजेक्ट होने वाला है। सबसे पहले बात है कि आप लोगों ने ओटीआर तो कर ही लिया होगा। जिन लोगों ने अभी तक ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से पहले कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोगों के पास में दूसरा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए आधार कार्ड या पैन कार्ड हो, या फिर आप लोगों के पास पासपोर्ट हो, या आप लोगों के पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो। इन चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास होना बहुत अनिवार्य है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। दूसरी बात, आप लोगों के पास में 10th की मार्कशीट और आप लोगों के पास में 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कई बच्चे मेरे को बोले थे, कमेंट करा था कि सर 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट क्या अलग अलग होता है? बच्चे अभी एक साथ मिलते हैं, पहले मार्कशीट अलग मिलती थी और सर्टिफिकेट अलग मिलता था, ठीक है ना। तो जिनके पास अलग अलग है वो अलग अलग अपलोड करेंगे, जिनके पास एक ही है वो दोनों ऑप्शन के अंदर एक ही चीज अपलोड कर देना, ठीक है ना। जो SC ST वाले कैंडिडेट है वो उनके पास में अपना कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनके पास भी अपना कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, बट वो कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से लेके जो फॉर्म फिल की आखिरी डेट है 17 दिसंबर उस तक के बीच का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं उनके पास अपना ईडब्ल्यूएस का अपना प्रमाण पत्र होना चाहिए, वह भी 1 अप्रैल से लेके आप लोगों का जो दिसंबर है 17 दिसंबर तक का वहां तक का होना चाहिए बीच का, ठीक है ना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये जो वैकेंसी आप लोगों की जिलेवार है तो आप लोगों के पास में आपका मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना बहुत अनिवार्य है। अगला जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों का है कि यदि आप में से कोई ऐसा कर्मचारी है जो सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके पास में अपने डिपार्टमेंट की एनओसी चाहिए, जिसको बोलते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तीसरा, अगर आप में से किसी के पास एनसीसी रही है या आप में से कोई भी भारत स्काउट एवं गाइड का सर्टिफिकेट है तो उसको बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला है, उसके पास में उसने सर्टिफिकेट संभाल के रखने। भाई 30 सर्टिफिकेट जो धारक है उसको 3 अंक मिलेंगे, जो 20 सर्टिफिकेट धारक है उसको 2 अंक मिलेंगे, जो ए सर्टिफिकेट धारक है उसको 1 अंक मिलेगा, जिसके पास स्काउट का प्रमाण पत्र है उसको 1 अंक यहां पे मिलने वाला है। तो इन सर्टिफिकेट को भी आप लोग संभाल के रखिएगा और संभाल के आप लोगों को इनको अपलोड करना है। दूसरा, इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको लाइक भी कर देना। जय हिंद, जय भारत।